नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ पहले एकदम सही चल रहा था, घर में शांति थी, काम अपने समय पर हो रहे थे, पर अचानक से सब कुछ जैसे उलट-पुलट हो गया। घर में बहस बढ़ गई, बिजली के उपकरण बार-बार खराब होने लगे, पैसा आते ही कहीं गायब हो जाता है या फिर हर चीज अटकने लगी। कोई ना कोई सदस्य बीमार रहने लगा और आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इतनी सारी परेशानियां एक साथ क्यों शुरू हो गई। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो लोग कहते हैं कि हो सकता है आपके घर पर किसी की बुरी नजर लग गई हो। अब हम यहाँ डराने नहीं आए हैं, बल्कि उस सोच को सामने लाने आए हैं जो हमारे समाज में सदियों से मौजूद है कि जब घर में सब कुछ सही होते हुए भी एक के बाद एक समस्याएं आने लगे तो कई बार लोग मानते हैं कि ये नजर का असर हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 3 साफ लक्षण जो अक्सर नजर लगने की स्थिति में देखे गए हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संकेत जो अक्सर नजर लगने की स्थिति में बताया जाता है वो है घर के माहौल में अचानक बदलाव होना। जब घर में सब कुछ ठीक चल रहा हो, हर कोई अपने काम में व्यस्त हो, बातचीत सामान्य हो और जीवन संतुलित लगे, फिर अचानक ऐसा महसूस होने लगे कि माहौल भारी भारी सा हो गया है। बात बात पर झगड़े शुरू हो जाते हैं बिना किसी ठोस कारण के। बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बड़ों के बीच तकरार बढ़ जाती है और एक अजीब सी बेचैनी घर की दीवारों तक में महसूस होती है। कुछ लोग बताते हैं कि ऐसे समय में इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी बार बार खराब होने लगती है, जैसे कि टीवी, पंखा, बल्ब बार बार फ्यूज होना, घड़ी बंद हो जाना या दिया अपने आप बुझ जाना। ये भी लोगों को अजीब लगता है। पालतू जानवर जैसे कि कुत्ते या बिल्ली कई बार किसी कोने में घूरते रहते हैं या अचानक डर जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा हो जो इंसान नहीं देख सकता। अब ये सब बातें सुनने में थोड़ी रहस्यमय लगती है और जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, लेकिन बहुत से परिवारों ने अपने अनुभवों में ऐसे माहौल को नजर लगना कहा है। यहाँ एक बात बहुत साफ कर देना जरूरी है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब बातें 100% नज़र की वजह से ही होती है। घर का माहौल बिगड़ने के पीछे कई वास्तविक कारण हो सकते हैं, जैसे कि काम का तनाव, नींद की कमी, मानसिक थकान, हार्मोनल चेंजेस या आपसी कम्युनिकेशन की कमी। लेकिन जब ये सभी चीज़ें एक साथ बिना किसी साफ वजह के होने लगे तो लोग सोचने लगते हैं कि क्या कोई बाहरी ऊर्जा या नज़र तो असर नहीं डाल रही। भारत में पीढ़ियों से ये मान्यता चली आ रही है कि जब किसी की जलन, ईर्ष्या या नकारात्मक सोच लगातार किसी घर की तरफ जाती है तो उसका हल्का इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन यह बात कई लोगों की संवेदनाओं और अनुभवों से जुड़ी हुई है। और सबसे अहम बात, अगर आप ऐसा कुछ महसूस करें तो घबराएं नहीं, बल्कि सबसे पहले मानसिक शांति बनाए रखें, घर में खुलापन रखें और ध्यान दें कि क्या कोई व्यवहारिक कारण हो सकता है। कई बार एक साफ सुथरा कमरा, थोड़ा धूप प्रकाश या घर के सभी लोगों के बीच खुलकर संवाद बड़ी बड़ी उलझनों को आसान बना देता है। लेकिन अगर फिर भी लग रहा हो कि कोई अजीब या अज्ञात सी ऊर्जा माहौल में बनी हुई है तो लोग साधारण घरेलू उपाय अपनाते हैं, जैसे कि कपूर जलाना, हनुमान चालीसा पढ़ना या प्रार्थना करना। क्योंकि नजर लगी हो या न लगी हो, लेकिन शांति और सकारात्मकता का माहौल हमेशा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की जो बहुत से लोगों ने अपने अनुभवों में साझा किया है, और वो है घर के किसी एक या एक से अधिक सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना या फिर पैसों से जुड़ी परेशानियां बार बार आना। आपने कभी गौर किया है, कई बार एक घर में ऐसा होता है कि बिना किसी खास वजह के कोई ना कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है। कभी पेट खराब, कभी हल्का बुखार, कभी शरीर में दर्द, पर जब मेडिकल रिपोर्ट करवाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है। इलाज करवाया जाता है, लेकिन आराम कुछ दिन ही रहता है, फिर वही हालत दोबारा शुरू हो जाती है। सिर्फ शरीर नहीं, मन भी थका थका और कमजोर महसूस होने लगता है। साथ ही ऐसा भी देखने को मिलता है कि घर में पैसे आ तो रहे हैं लेकिन टिक नहीं पा रहे। कोई ना कोई नया खर्च आ जाता है, कभी गाड़ी खराब हो जाती है तो कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस या नौकरी में एक के बाद एक नुकसान हो रहा होता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हर प्रयास को रोक रखा हो। अब देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर बीमारी या हर आर्थिक परेशानी नज़र की वजह से ही होती है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। बीमारियों के पीछे मेडिकल कारण होते हैं, जैसे नींद की कमी, तनाव, पोषण की कमी या अन्य शारीरिक समस्याएं। पैसे की दिक्कतों के पीछे व्यावसायिक योजना, खर्चों की प्राथमिकता या परिस्थितिजन्य बाधाएं होती है। लेकिन जब एक के बाद एक हर चीज बार बार गड़बड़ाने लगे बिना किसी ठोस कारण के और सभी उपाय असफल लगने लगे, तब बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या कोई नजर या नकारात्मक ऊर्जा हमारे प्रयासों को रोक रही है।
ये सवाल वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है, लेकिन यह सोच हमारे समाज में वर्षों से रही है। कई परिवारों ने ऐसे अनुभव शेयर किए हैं जहां लगातार बीमारियां और नुकसान हो रहे थे, और जब उन्होंने ध्यान से साफ सफाई, पूजा पाठ, सकारात्मक ऊर्जा के उपाय किए तो चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि मानसिक, भावनात्मक और वातावरणीय संतुलन भी जरूरी है। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं या पैसे बार बार अटक रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टरी सलाह लें, प्रोफेशनल मदद लें, लेकिन साथ ही अपने घर के वातावरण को थोड़ा सकारात्मक बनाएं। दिन में सूरज की रोशनी आने दें, साफ सफाई रखें, कपूर और धूप जलाएं और पूरे परिवार के साथ प्रार्थना या 5 मिनट का मौन ध्यान करें। इससे नज़र लगी हो या ना लगी हो, लेकिन घर में एक अच्छी ऊर्जा बनती है जो हमारी सोच और शरीर दोनों को शक्ति देती है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, जो लोगों को सबसे ज्यादा रहस्यमयी और अजीब लगता है, और वो है बार बार डरावने सपने आना या घर में ऐसी घटनाएं होना जिनका कोई साफ कारण समझ में ना आए। कुछ लोग बताते हैं कि जब उनके घर में लगातार नकारात्मकता बनी रही तो कुछ विशेष तरह के संकेत मिलने लगे, जैसे कि रात में डरावने सपने आना, जैसे कोई पीछा कर रहा हो, कोई भारी काली परछाई दिख रही हो या जोर से चीखने की आवाज सुनाई दे रही हो। कई बार नींद के बीच में झटके से उठ जाना, पसीने पसीने हो जाना और दिल की धड़कन तेज हो जाना, ये सब भी कई लोग अनुभव करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि घर के पूजा स्थान में रखा दिया बार बार खुद ब खुद बुझ जाता है, या फिर देवी देवताओं की तस्वीरें बार बार गिर जाती है। कभी कभी शीशे का टूट जाना, बिना हवा के खिड़की दरवाजे का हिलना या पालतू जानवरों का एक ही जगह लगातार घूरना, ऐसी घटनाएं भी लोगों को असामान्य लगती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी चीज़ नज़र लगने का पक्का प्रमाण नहीं है। हम सिर्फ इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये सब कई लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों में आया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो डरावने सपने आना अक्सर हमारे मन के दबे हुए तनाव और डर की वजह से होते हैं। नींद में बार बार जागना, पसीना आना, ये सब स्लीप डिस्टर्बेंस और एंग्जाइटी के लक्षण भी हो सकते हैं। दिया बुझ जाना या तस्वीर गिरना हवा, कंपन यानी कि वाइब्रेशन या घर की संरचना से भी हो सकता है। लेकिन जब बार बार अजीब और असामान्य घटनाएं लगातार होती है तो लोग इन्हें बुरी नज़र या नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखने लगते हैं। भारत में खासकर ग्रामीण और पारंपरिक परिवारों में ऐसे संकेतों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, पर हमारा उद्देश्य है इन अनुभवों को बिना डर और अंधविश्वास के समझना। अगर आप भी ऐसे किसी अनुभव से गुजरे हों तो सबसे पहले तो ये सोचें कि क्या हाल ही में आपको ज़्यादा तनाव रहा है, क्या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, क्या घर में वेंटिलेशन या लाइट कम है। अगर हाँ, तो सबसे पहले स्वस्थ जीवन शैली, भरपूर नींद और खुला वातावरण अपने घर में वापस लाने की कोशिश करें। साथ ही मानसिक शांति बनाए रखने के लिए घर में रोज कुछ मिनट मौन ध्यान, भजन या प्रार्थना करें। दिया जलाएं, कपूर घुमाएं और साफ सफाई पर जोर दें, क्योंकि इससे मन को शांति मिलती है और माहौल भी हल्का होता है। कई बार यही छोटी छोटी चीजें हमारे मन से डर और भ्रम को दूर करती है। और हाँ, अगर सपने बहुत ज़्यादा डरावने हो रहे हों या बार बार नींद डिस्टर्ब हो रही हो तो किसी डॉक्टर या स्लीप स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक। दोस्तों, अब जब हमने उन संकेतों के बारे में बात की जो नज़र लगने की स्थिति में सामने आते हैं, तो सवाल उठता है कि अगर किसी को लगे कि घर में नज़र लग गई है तो क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात, हम यहाँ किसी अंधविश्वास को नहीं बढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ वही बातें साझा कर रहे हैं जो हमारे समाज, परिवारों और संस्कृति में सदियों से मान्य रही है। इनमें से कई उपाय शरीर और मन दोनों को शांति देते हैं, और कई बार जब हम खुद कुछ सकारात्मक करते हैं तो उसका असर भी सकारात्मक होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे पारंपरिक उपाय जो लोग नजर लगने पर अपनाते आए हैं। सबसे पहला उपाय है नींबू और हरी मिर्च का टोटका। भारत के कई हिस्सों में हर मंगलवार या शनिवार को एक नींबू और 7 हरी मिर्च का गुच्छा घर के मुख्य दरवाजे पर टांगा जाता है। मान्यता है कि इससे बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो नींबू और मिर्च में तीव्र गंध होती है जो कीटों और मक्खियों को दूर रखती है। हालांकि नजर हटाने के रूप में इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसे एक रक्षा चिन्ह मानते हैं। दूसरा उपाय है कपूर और लौंग का धुआं पूरे घर में घुमाना। शाम के समय कपूर और 2 लौंग को जलाकर उसे पूरे घर में घुमाया जाता है। इससे घर की हवा में एक विशिष्ट सुगंध फैलती है जो मन को शांत करती है और वातावरण को शुद्ध महसूस कराती है। कपूर जलाने से निकलने वाला धुआं कीटाणुओं और बैक्टीरिया को भी कुछ हद तक खत्म करता है। इसीलिए यह उपाय सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वातावरण की दृष्टि से भी उपयोगी माना गया है। तीसरा उपाय है दोस्तों काले धागे का प्रयोग करना, विशेषकर बच्चों के लिए। कई लोग छोटे बच्चों को नज़र से बचाने के लिए कलाई या पैर में काला धागा बांधते हैं।
यह मान्यता है कि काले रंग की चीजें बुरी नजर को अवशोषित कर लेती है। हालांकि इसका कोई मेडिकल प्रमाण नहीं है, लेकिन कई परिवारों को इससे एक मानसिक सुकून मिलता है। और अगर बच्चा स्वस्थ है तो ऐसे किसी उपाय से नुकसान नहीं होता। चौथा उपाय है दोस्तों हनुमान चालीसा या सकारात्मक मंत्रों का पाठ करना। जब घर में बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो तो लोग हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या किसी भी प्रिय मंत्र का जप करते हैं। ऐसे पाठ करने से वातावरण में एक सकारात्मक कंपन यानी कि वाइब्रेशन बनता है और मन को भी एकाग्रता और विश्वास मिलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि प्रार्थना और ध्यान से एंग्जाइटी कम होती है और परिवार में मेल जोल बढ़ता है। और दोस्तों पांचवा उपाय है घर में रोशनी, हवा और साफ सफाई बनाए रखना। कई बार नजर लगने जैसा जो अनुभव होता है वो असल में घर के भारी और बंद माहौल की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए हर दिन खिड़कियां खोलकर सूरज की रोशनी अंदर आने दें, शाम को दीपक और धूप जलाएं और घर को साफ सुथरा और हल्का रखें, क्योंकि एक खुला, रोशन और साफ वातावरण न केवल हमारे मन को शांति देता है बल्कि नकारात्मक सोच को भी दूर रखता है। और दोस्तों अंत में एक जरूरी बात, अगर किसी को लगातार शारीरिक, मानसिक या आर्थिक समस्या हो रही है तो सबसे पहले मेडिकल और प्रोफेशनल सलाह लेना जरूरी है। इन उपायों को आप एक सहायक या मानसिक शांति देने वाला माध्यम मानिए, न कि किसी बीमारी या समस्या का मुख्य इलाज। क्योंकि नजर लगी हो या न लगी हो, लेकिन जब हम अपना घर, मन और सोच सकारात्मक रखते हैं तो जिंदगी की बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझने लगती है। दोस्तों अब तक हमने बात की 3 ऐसे लक्षणों की जिन्हें लोग नजर लगने से जोड़ते हैं और साथ ही कुछ घरेलू उपाय भी देखे। लेकिन अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, यानी क्या वाकई नजर लगना कोई सच है या ये केवल मन और माहौल का असर है। सबसे पहले बात करते हैं मनोवैज्ञानिक व्याख्या की, यानी कि साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब कोई इंसान लगातार ये महसूस करता है कि उस पर कोई बुरी ऊर्जा या नेगेटिव सोच हावी हो रही है तो उसका असर असल में उसके व्यवहार, सोच और शरीर पर पड़ सकता है, और इसे ही कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। यानी अगर हम बार बार ये सोचें कि कुछ बुरा होने वाला है तो हमारा दिमाग वही अनुभव करवाता है। ऐसे में हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है, हमारी नींद, भूख और काम करने की इच्छा कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए कई बार नजर लगने का अनुभव असल में हमारे ही मन की प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद बात करें दोस्तों सामाजिक और सांस्कृतिक कंडीशनिंग की, तो भारत जैसे देशों में नजर लगने की मान्यता बचपन से ही हमारे सोचने के तरीके में रच बस जाती है। जब कोई बच्चा बीमार होता है या कोई काम बिगड़ता है तो तुरंत कहा जाता है कि नजर लग गई है। इसका सीधा असर ये होता है कि हम हर समस्या का कारण किसी बाहरी शक्ति को मान लेते हैं और अंदरूनी कारणों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। विज्ञान कहता है कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है और उसे समझने की कोशिश करना जरूरी है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति हो जहां समस्या का कोई कारण नहीं मिल रहा, तब मन इंसान को नजर जैसी मान्यताओं की ओर मोड़ता है, क्योंकि दिमाग को किसी न किसी वजह की तलाश रहती है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जो उपाय किए जाते हैं, जैसे कपूर जलाना, काला धागा बांधना या मिर्च नींबू लटकाना, क्या ये सच में असर करते हैं? विज्ञान इनका कोई सीधा प्रमाण नहीं देता, लेकिन इनसे होने वाली गंध या रूटीन कभी कभी हमारे मन को शांति देते हैं। जब हम कुछ करते हैं तो मन को लगता है कि अब हमने नियंत्रण लिया है, जिससे मनोवैज्ञानिक राहत मिलती है, और इसे कहते हैं कॉपिंग मैकेनिज्म, यानी ऐसी क्रिया जो हमें कठिन समय में संभालने में मदद देती है। तो दोस्तों क्या नजर लगना झूठ है? नजर लगना झूठ है या सच, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि विज्ञान जहां ठोस प्रमाण की मांग करता है वही आस्था और अनुभव कभी कभी उससे परे जाकर काम करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हर नजर लगने का मामला मन का भ्रम ही है, और न ही ये कह सकते कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी हो। इसीलिए जरूरी ये है कि हम अंधविश्वास से बचें, हर समस्या का प्रैक्टिकल और साइंटिफिक समाधान खोजें, और अगर उपाय करें भी तो समझदारी और संतुलन के साथ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने उन संकेतों के बारे में बात की जिन्हें हमारे समाज में अक्सर नज़र लगने से जोड़ा जाता है। हमने ये भी समझा कि ये सभी अनुभव हमेशा नज़र की वजह से नहीं होते, बल्कि कई बार इसके पीछे मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक या जीवन शैली से जुड़े कारण होते हैं। हमारा मकसद किसी तरह का डर या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि ये समझ बढ़ाना है कि अगर कुछ अजीब या लगातार गलत हो रहा हो तो उसे सोच समझकर और संतुलन के साथ देखना चाहिए। दोस्तों अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपके साथ या आपके परिवार में कभी ऐसा कुछ हुआ है जो आपको असामान्य लगा हो? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि बिना किसी कारण के चीज़ें बिगड़ने लगी? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और को कुछ समझने में मदद करे। तो अगर ये वीडियो आपको सूचनात्मक, समझदारी से भरा और मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कई बार ऐसी बातें छोटी होती है लेकिन असर बड़ा छोड़ती है। और हाँ,
ऐसे ही और संतुलित और रहस्यमय विषयों पर जागरूकता लाने के लिए हमारे चैनल ज्ञान तंत्र को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें और बेहतर सोच और कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों ध्यान रखें, सच्चाई, आस्था और विज्ञान तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही आज की सबसे बड़ी समझदारी है। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मन शांत रखिए और सोच साफ रखिए। धन्यवाद।